नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आदित्य जी, ये पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कौन सा खेल चल रहा है? बता बता कर पनडुब्बियां वहां पर तैनात की जा रही हैं और पुतिन भी धमकी दे रहे हैं। किस तरह का ये मतलब नया पैंतरा अपना रहे हैं दोनों? एक्चुअली फिक्स मैच है पूरा। देखिए क्या है कि कोई भी ये जो मेन रीजन ट्रम्प ने ये ट्वीट किया, ये दिखाने के लिए यूरोप को दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। एक बिल्ली होती है ना, जब बंदर जो है बिल्लियों के बीच में रोटी बांटे, ऐसी कहानी हमारी, आधा मेरा आधा ऐसे खत्म कर देता है। तो ये यूरोपियंस को दिखा रहा है कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हूँ। देखो मैंने 2 पनडुब्बी भेज दी है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे आलू बम भेज दिए आपको, यूके में, ग्रीस में, जर्मनी में रखने के लिए। तो वही दिखा रहा है। तो और रशिया को लोकेशंस भी मालूम है, रशिया तो पूरा ट्रैक करता है, उसको मालूम है कहाँ कहाँ पे है। रशिया को तो छोड़ दीजिए, भारत को मालूम है। तो सबको मालूम है कहाँ कहाँ जा रही है, और बोलते हैं अनडिस्क्लोज लोकेशंस। कोई ऐसे मतलब यूएस नेवी के लोग भी चकरा जाएंगे कि भाई क्या ये बात तो इंटेलिजेंस ब्रीफ थी भाई, वो इसको पब्लिक ट्विटर पे थोड़ी डाला जाता है, लाइव सोशल में थोड़ी आप डालेंगे। तो अब पुतिन जो है उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि आप लोग करिए, हमारी मिसाइल्स फॉरवर्ड डिप्लॉय हो रही है। वो भी कौन अनाउंस करेगा बताइए? कोई भारत तो नहीं बताता है पाकिस्तान को कि हमारी ये मिसाइल इधर लगने वाली है या बॉर्डर पे पहुंचने वाली है, कुछ नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, और मैं एज ए जस्ट ए रिसर्चर मुझे ऐसा लगता है कि पूरा फिक्स मैच है। ये है यूरोप के साथ ट्रेड डील साइन करवाने के लिए, क्योंकि ट्रेड डील साइन नहीं हुई है, अनाउंसमेंट्स हुआ है सिर्फ, पेपर पे कुछ नहीं है। यूरोप, आप बताइए यूरोप अपनी कंगाली का एग्रीमेंट कैसे साइन करेगा? अगर उसको बोला जा रहा है कि आप जो गैस आप $150 बिलियन में खरीद रहे हो, उसके लिए आपको 750 देना पड़ेगा, तो क्यों साइन करेगा वो? तो आपने पहले तो उसकी गैस पाइपलाइन बर्बाद करवा दी रशिया के साथ, आपने ही करवाई, एसएस ने काम किया, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने काम किया। फिर उसके बाद आपने उसके जो सारी जो इंडस्ट्रीज है उस पर आपने कैप्चर करना शुरू कर दिया, उसकी डिफेंस खत्म करने की कोशिश करी, उसके 5th जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं बनवाना चाहते हो, उसको भारत से ट्रेड डील नहीं करवाना चाहते हो। तो यूरोप कैसे साइन करेगा अपना डेथ वारंट? तो ये एक तरीका है कि हम दोनों जाएंगे, मेरी 2 सुइरें सबमरीन होंगी, आप भारत के थ्रू बेचते रहो, एग्रीमेंट है, भारत बेचता रहेगा। वो जो सैंक्शंस की बात की थी नेटो ने, अभी तो वो आदमी नेटो का मैट रट था, वो चला जाएगा थोड़े दिनों में, बिकॉज उसका रेजिग्नेशन ले लेंगे ये लोग, यू गो, इंडिया विल मैनेज। तो वो तो साइन करना ही है। अगर इंडिया के साथ साइन नहीं करेंगे तो यूरोपियंस विल स्पीक चाइनीज इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। मैं चाहता हूं कि चीनी भाषा में बात करें या अरेबिक भाषा बात करें। तो दैट्स वाई, दैट इज जस्ट टू शो ऑफ टू द वर्ल्ड कि हम लोग ताकतवर हैं, हमारे पास 2 सबमरीन चलाने का पैसा है, आज चला रहे हैं। अब न्यूक्लियर सबमरीन रशिया के विरुद्ध भेजी है, और वो भी अपने ओहायो क्लास भेजी है, SSBN। वो अटैक सबमरीन नहीं है, वो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जैसे हमारी अरिगात है उसी का बड़ा वर्जन, जो अरिहंत है हमारी, उसी का बड़ा वर्जन है वो। अब उससे रशिया थोड़ी डरने वाला है। रशिया ने बस इतना किया, अपनी नई ओरेशनी का सीरियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया और सारी बॉर्डर्स पे लगा दी। आपको मालूम है वहां से अमेरिका पहुंचने के लिए उसको कितना समय लगता है? मात्र 2 मिनट। 2 मिनट। तो अब अमेरिकन जो डिफेंस प्लानर्स हैं वो तो बुरी तरह हिल गए। 2 मिनट और एक्यूरेसी 0.1 मीटर, और वो भी एक वॉरेट के साथ नहीं, 10 वॉरेट के साथ। अमेरिकन मिसाइल 30 साल पुरानी है, आप कहाँ पे कम्पीट करेंगे? और आपके लोकेशन भी उसको मालूम है। मतलब आप फिक्स मैच खेल रहे हो रशिया के साथ, जैसे ईरान के साथ किया। पहले ईरान को बताया और फिर मैं अटैक करने आ रहा हूँ, और फिर अटैक करा। आपने रशिया को बता दिया मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो व्हाट इज द पॉइंट? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और ये तो अच्छी बात है कि भारतीय मीडिया, आप जैसे लोग जो है इस पे रिसर्च करते रहते हैं, कीप एन आई ऑन दैट, कि अब वो भारत पुराना वाला भारत नहीं है। भारतीयों को जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो नाउ पीपल आर ऑब्जर्विंग इन इंडिया। तो मेजोरिटी ऑफ काउंटर ट्रम्प आर्गुमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? भारत से आ रहे हैं, नॉट फ्रॉम वेस्टर्न मीडिया, क्योंकि यहाँ पे तो गुलाम है, क्योंकि अमेरिका तो स्वतंत्र राष्ट्र कभी था ही नहीं, कॉलोनी है।
कॉर्पोरेट कॉलोनी है, वो तो एंग्लो सैक्सन्स की कॉलोनी। तो नाउ अमेरिका के लोग भारतीय मीडिया को फॉलो कर रहे हैं टू लर्न अबाउट अमेरिका। मेरे शोज हिंदी में होते हैं, लेकिन अमेरिकन देख रहे हैं ट्रांसलेटर्स खरीद के, है ना, वो खरीद रहे हैं। अब मेरे को बताते भी हैं, क्योंकि मैं एम्बेसडर हूं अपाचे नेशन का, तो मुझे बताते हैं कि मैंने आपका ये शो सुना, अब हम अमेरिका को समझ पा रहे हैं। तो ये सोचिए कितने और अमेरिकन जिसको मैं टच नहीं कर पाता हूँ, वो भी ऐसे कर रहे होंगे। तो पीपल आर अवेयर, और थैंक्स टू इंडियन रिसर्चर्स एंड एक्स प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लोग रिसर्च करके डाल रहे हैं, पूरी दुनिया में फैल रहा है वो। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, आई वॉश है। एब्सोल्युटली। ये हेडलाइंस पे मत जाइए, कोई न्यूज हेडलाइंस पे मत जाइए। हम लोग को आप मुझे बताइए कि भारतीय नेवी कभी अनाउंस करती है कि कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन कहाँ पर है? कभी अनाउंस किया है? कभी नहीं किया। भारतीय नेवी के शिप्स थे आर्कटिक ओशन में पिछले महीने, किसी को पता ही नहीं लगा। वो तो हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं तो दिख जाता है हम लोग को, लेकिन ऑफिशियल तो कहीं भी कंफर्मेशन नहीं। भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन्स के बारे में भारतीय नेवल चीफ्स के अलावा, प्रधानमंत्री के अलावा किसी को मालूम ही नहीं होता कहाँ पे, किसी को पता नहीं होता, कोई ढूंढ नहीं सकता, इतना बड़ा समुद्र है। तो अब यहाँ पे प्रेसिडेंट बोल रहा है मैंने 2 भेज दी तो उसको क्या बोलेंगे आप? अगर भेजना ही था तो चुप रहते, वो अपने आप ही पता लगा लेते अगर पता लगाना होता तो। जैसे तो ये आई वॉश है, इट्स जस्ट फॉर पब्लिक कंजम्पशन फॉर अमेरिकन, मागा क्राउड के लिए, कि मैं कठोर प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन जो मागा क्राउड के लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ट्रंप को, यहाँ पे भी बड़े बुद्धिमान लोग हैं अमेरिकन, वो पूछ रहे हैं कि भाई ऐसे कोई सबमरीन भेजता है? कभी अमेरिका में ऐसा हुआ ही नहीं कि भेजा, बताया पहले। आपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए रेड सी में, उस पे ऊपर मिसाइल्स नहीं थी। आपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए, हमारे 2 F-18, मतलब हमारे शिप तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे बांट रहे हो समुद्र के अंदर F-18s, 2 गिरा दिए, एक आपका पकड़ लिया इंडिया ने, 2 पकड़ लिए इंडिया ने। तो व्हाट इज गोइंग ऑन? तो ये जो आई वॉश चल रहा है कि मैं कठोर प्रेसिडेंट हूँ, मैं डील अपने बस पे करूंगा, ये टिपिकल न्यूयॉर्कर एटीट्यूड है, गो एंड गेट हर। इस तरह राजनीति नहीं चलती, ग्लोबल नहीं चलती, जियो पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती। जियो पॉलिटिक्स का भी स्तर बदल चुका है। अभी अमेरिका को बोलना पड़ेगा कि मैं कॉलोनी हूँ, मैं देश नहीं हूँ। ये डोनाल्ड ट्रंप रात को क्या खाकर सोते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले अनाप शनाप बातें करने लगते हैं? आजकल तो ऐसा लग रहा है कि सपने में भी मोदी जी आ रहे हैं, इसीलिए फरमा रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने फैसला कर लिया है कि अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ये क्या हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, इसको बोलते हैं दिमागी बीमारी। दर्शकों को, आपके दर्शकों को शायद मालूम भी हो कि भारत दुनिया का 16% इकोनॉमी स्ट्रक्चर है, 1/8 ऑफ द इकोनॉमी भारत मैनेज करता है दुनिया की, और भारतीयों को भी पता होना चाहिए। अब इनको रियलिटी जग रही है कि जब भारत ने डिमोनेटाइजेशन किया तो यूके की इकोनॉमी बंद हुई, पाकिस्तान की तो बंद हुई, यूके की बंद हुई, और उसका इफेक्ट पड़ा अमेरिका के ऊपर। और अगर भारत ये ट्रेड डील जितना डिले करेगा, उतने ही अमेरिकन कंपनीज बिकनी शुरू हो जाएंगी और भारत में आनी शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? भारत में आएंगी कंपनीज ये सारी अमेरिकन बिग के, क्योंकि मार्केट तो भारत है। और भारतीय जो भी प्लानर्स हैं, भारतीय इकोनॉमिस्ट जिन्होंने भारत की इकोनॉमी मैनेज की है, मैं उन सबको श्रेय दूंगा कि उन्होंने एक ऐसी इकोनॉमी बनाई। अभी तो भारत तो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, तो ऐसी इकोनॉमी बनाई कि भारतीय इकोनॉमी इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट। ये दुनिया की ऐसी महाशक्ति है जो एक्सपोर्ट पे आधारित ही नहीं है। मतलब कि भारत अपने लोगों की केयर करना जानता है। कुछ लोग मूर्ख भी थे शुरू में जो उल्टा सीधा हरकतें करते थे, लेकिन पिछले 10 साल से 11 साल से नॉन स्टॉप भारतीय मॉडल ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस चल रहा है, जिससे आज अमेरिका घुटने पर है, धमकी दे रहा है, रात में पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, आधी रात को बोल रहा है रशिया से तेल भारत ने बंद कर दिया, है ना। इसको आप क्या बोलेंगे? ये तो पागलपन हो गया ना। और वो भी आप देखिए कि आप तो पत्रकार हैं, काफी आपको एक्सपीरियंस है। रॉयटर्स, AFP, ये सारी जो एजेंसीज हैं, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है।
ये लोग फेक न्यूज डालते रहते हैं, रॉयटर्स में भी फेक न्यूज डालते रहते हैं और उसको बाकी लोग उठाते हैं। एक भारत में भी बड़ा अच्छा न्यूज एग्रीगेटर साइट है, वो भी उठाता रहता है, जिसको ग्रीन कार्ड चाहिए होता है हमेशा, तो वो भी उठाते रहते हैं। ये फेक न्यूज जो है बिकम्स अ हेडलाइन, रियलिटी कुछ और है। और पॉलिटिशियंस को रियलिटी मालूम होती है। अभी उनको मालूम है कि आपने 200 देशों को पत्र भेजे धमकी वाले कि हम टैरिफ लगाएंगे, किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। जब आपके पत्रों को कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, जो कि आप चैट जीपीटी पे लिख के बना रहे हो, इसका मतलब क्या है? किसी को लगी पड़ी नहीं है कि आपके अंदर कुछ इन्वेस्ट करें। सबको मालूम है आप कौन से इकोनॉमिक पाथ पर हो। आप सुइसाइडल पाथ पे हो, आज से नहीं हो, 1973 से हो। नाउ अब आप कितना भी धमकी दे दें, देखिए क्या होता है कि एनी बिजनेसमैन कैन स्मेल मनी। उसको मालूम है कि अगर रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं तो आई विल डेफिनेटली चूज अनदर ऑप्शन, एंड द मोस्ट लुक्रेटिव ऑप्शन इन द होल वर्ल्ड इज भारत। और ये जो फैक्ट है, इसकी वजह से वो पहले तो उन्होंने सोचा, जैसे जैसे एंग्लो सैक्सन्स का घमंड होता है, हमने पूरी दुनिया पे राज किया है। आपने राज नहीं किया है, आपने चोरी की थी, तो मैंने राज किया, ऐसा वो सोचते हैं। उनको लगा कि 2-3 धमकी देंगे और अमेरिकन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर आएंगे तो लोग डर जाएंगे। अब आज ये हालत हो गई है कि हूथी के डर से आपके एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में प्लेन छोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। प्लेन टर्न होता है, 2 प्लेन F-18 खो दिए इन्होंने रेड सी में, हूथी के डर से। तो कहाँ गई वो फॉर्मिडेबल नेवल पावर? मतलब कभी थी नहीं, सब मीडिया प्रोजेक्शंस थे, और बाकी देश इतने विकसित नहीं हुए थे उस समय कि वो समझ सके आपकी चोरी को। तो ये चल रहा है एक्चुअली। तो रियलिटी इज डॉनिंग, असलियत दिख रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने तो उधार रखा ही नहीं। इधर सपना आया डोनाल्ड ट्रंप को, इधर उन्होंने उनकी जमकर क्लास लगा दी। उन्होंने तो साफ कहा कि हमें तो अपने देश का हित देखना है और हमको क्या कब कहां से खरीदना ये हम तय करेंगे। और वैसे भी सीधे सीधे अगर पूछा जाए भारतीय भाषा में तो डोनाल्ड ट्रंप होते कौन है भारत को कहने वाले कि तुम ये मत खरीदो, तुम वो मत खरीदो, हमसे खरीदो, रूस से मत खरीदो। डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत अमेरिका में भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। और जिस तरह उनके जो एपिसोड्स बाहर आए हैं एप्स्टीन फाइल्स में, उनके ही सपोर्टर बेस उनके पीछे लग गए। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के इस बंदर भपकी नहीं करेंगे तो उनको लोकल लोगों को समझाने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके ही सपोर्टर उनकी जान लेने के पीछे डंडा लेके दौड़ने वाले हैं थोड़े दिनों बाद। क्योंकि ये अब सबको पता लग गया कि इस आदमी ने हम सबको चूरन खिलाया, एंड उसको इस देश से कोई लगाव ही नहीं था, उसको सिर्फ अपनी पर्सनल वेल्थ को रिस्टोर करना था। ये एक पहला प्रेसिडेंट है जो व्हाइट हाउस में बैठ के अपने बिजनेस डील्स के लिए काम कर रहा है। ये पहले प्रेसिडेंट है अमेरिका के। अब इसको, अब देखिए क्या होता है कि बुद्धि का स्तर थोड़ा मंदी होता है, क्योंकि भोजन इस प्रकार का है इन लोगों का कि बुद्धि में जब तक बात आती है तो समझ में भी नहीं आती इन लोगों को। और इस तरह की जो सोसाइटी बनाई हुई है जो कि फेसबुक पे चलती है, पूरी सोसाइटी फेसबुक पे चलती है। और आपको मुझे मालूम है कि फेसबुक CIA का टूल था। अभी तो रिपोर्ट तुलसी गबार्ड ने बाहर कर दी है दैट द रिपोर्ट्स की किस तरह अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है अमेरिकन मीडिया में अमेरिकन को कंट्रोल करने के लिए फेक नैरेटिव चलाती है, CIA, जो कि इलीगल है। तो तुलसी गबार्ड ने बता ही दिया। तो ये जो ये जो पूरा जो ट्रम्प का जो वे ऑफ वर्किंग है वो इस समय अमेरिका के विरुद्ध चल रहा है। अब इसलिए उसको ये सब लेटर्स लिखने पड़ रहे हैं ताकि वो प्रॉब्लम्स कहीं और बनाए। तो ये जो मिडनाइट ट्वीट्स आ रही हैं पागलपंती वाली, दिस जस्ट शोज कि भाई राम नाम की जगह यहाँ पे मोदी नाम जपा जा रहा है 24/7, मोदी 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 मोदी। अब और लेकिन एक चीज और है, एक तरफ आप कहते हैं कि भारत 25% आप उस पर टैरिफ लगाते हैं, फिर आप कहते हैं कि वो दोस्त भी है, फिर आप कहते हैं वो हमारे साथ तो कारोबार करते ही नहीं है, बिजनेस करते ही नहीं है, रशिया के साथ करते हैं। तो सर आपको पहले तय तो करना है ना कि भारत आपके लिए क्या है।
अगर और फिर आप ये भी कह देते हैं कि भारत की तो जो इकोनॉमी है वो तो डेड इकोनॉमी है। अगर डेड है तो फिर आप क्यों मरे जा रहे हैं भारत के साथ कारोबार करने के लिए? मजे में रहिए ना, जो अच्छी उभरती हुई बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है उनके साथ कीजिए कारोबार, भारत के पीछे क्यों पड़ गए? देखिए, अमेरिकन हिपोक्रेसी का कोई जवाब नहीं। तो बोलते हैं ना, भारत दा जवाब नहीं, अमेरिकन हिपोक्रेसी का भी कोई जवाब नहीं। आपने 25% टैरिफ की बात करी, फार्मास्यूटिकल्स को बाहर रखा आपने। 90% APIs इन द वर्ल्ड आर कंट्रोल्ड बाय इंडिया। 90%। अगर भारत की गवर्नमेंट बस ये बोले कि सिर्फ फार्मास्यूटिकल पे हम आप पे 50% टैरिफ लगाने वाले हैं टू ऑफसेट द 25% और अदर आइटम्स, ये जीरो करने वाला है कल। भारतीय कोई बात तो करे ना ऐसा उनके साथ। दूसरा, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, आपके मोस्ट ऑफ द फाइटर जेट प्रोग्राम्स के फ्यूसलाज भारत में बनते हैं। HAL ये सब बनाती हैं, कंट्रीज बनाती हैं। भारत उस पर सैंक्शन लगा दे तो आपके तो आप आ जाएंगे सड़क पे, यू नो। लेकिन भारत इज ए वेरी सिविलाइज्ड प्लेयर, दे डोंट नो, दे आर सीइंग दैट। चाइना के जैसे डील नहीं किया भारत ने कि रेयर अर्थ भी बंद कर दिया अगले हफ्ते, ओके। तो लेकिन नाउ दे हैव, अभी अब इनको लग रहा है कि हमने भारत को गलत जगह रब कर दिया है, बिकॉज नाउ अब उनको ये डर है कि अगर भारत ने फार्मास्यूटिकल्स रोक दी, क्योंकि आपका जो बॉडी है, इनका जो बॉडी है इज डिजीज प्रोन। दुनिया को मालूम है यूरोपियन बॉडीज में बहुत डिजीज होती है। मतलब आप सिर्फ सफेद उनकी स्किन मत देखिए, स्किन के ऊपर चकत्ते भी देखिए, काले काले दाग, वो सारे कैंसर के दाग हैं। अगर भारतीय मेडिसिन नहीं होंगी अमेरिका में तो ये लोग आधे 6 महीने में या 2 साल में 5 साल में अमेरिका छोड़ के भाग जाएंगे। ओके, सो इट इज द इंडियन मेडिसिन विच आर कीपिंग अमेरिकन हेल्दी। तो ये डर है, तो इसलिए उछल रहे हैं। कभी 25% भारत को बोलते हैं डेड इकोनॉमी। अगर डेड इकोनॉमी है तो क्यों ट्रेड करना भारत के साथ? हाँ। आपकी तो नेगेटिव ग्रोथ है ना, यू आर अंडर रिसेशन। आप तो झूठ बोल रहे हो दुनिया को कि वी आर 1.9% ग्रोथ सर, बचाने के लिए कि भाई हमको इकोनॉमी मैनेज करना नहीं आता है। मैं तो भारतीय स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि भाई अमेरिकन से इकोनॉमी मत सीखना प्लीज, उनसे मत सीखना, क्योंकि वो हर 8 साल में कोलैप्स करते हैं। सो द पॉइंट इज, और आपका जो एक और पॉइंट था कि आप सडनली भारत को बोलते हो कि हम कल लगाएंगे, अभी अगस्त 7 को शिफ्ट कर दिया ना, उसके बाद हमको मालूम है कहाँ शिफ्ट होने वाला है। सितंबर 26, हमको डेट्स भी मालूम, सितंबर 26, नवंबर 25, पता लगा फिर भी भारत साइन नहीं करेगा, क्योंकि भारत को पता लग गया है, दे आर डेस्परेट। देखिए किसी बिजनेस डील में जाते हैं ना, तो जैसे ही दूसरे की डेस्परेशन आपको पता लगती है तो आप साइन नहीं करेंगे, आपको असलियत मालूम है। तो एक ये तो साधारण बिजनेसमैन डिसाइड कर लेता है। तो भारत, आपने तो सब कुछ खोल के रख दिया भारत के सामने। और आपके मिनिस्टर्स कैसे हैं? आप जैसे आपका कॉमर्स सेक्रेटरी जो कि सोरोस का राइट हैंड मैन था, यू नो, जो कॉमर्स सेक्रेटरी इनके सोरोस का राइट हैंड मैन। आपके जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं एंटी हिंदूज, एंटी ब्राउन। अब मतलब पाकिस्तान की कैबिनेट भी थोड़ी सिविलाइज लग रही है इस समय आपकी कैबिनेट के सामने। तो आप ऐसे मिनिस्टर्स को लेकर आओगे, और यहाँ से हमारे यहाँ पे सीजन पॉलिटिशियंस हैं। पीयूष गोयल जी कितने सालों से काम कर रहे हैं, यू नो, ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से हैं, और बाकी जो लोग हैं। सो हाउ कैन यू हाइड योरसेल्फ? और एस जयशंकर जी तो आपको, उन्होंने पेंटागन में जाके बोला 41 साल पहले मैं पहली बार आया था। पीट हेग्सेट का मुंह छोटा सा रह गया कि भाई 41 साल पहले आए थे जब मैं उल्टी सीधे हरकतें करता था मिलिट्री में। तो जस्ट इमेजिन कि वो एक्सपीरियंस लेवल पे आप बात कर रहे हो एंड आप ऐसी बचकानी हरकतें करते हो। सो हाउ विल इंडिया विल एवर ट्रस्ट यू? भारत क्यों ट्रस्ट करेगा आपको? हम बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है। आपको लगता है कि, क्योंकि ये खबरें भी आ रही हैं कि पुतिन अब राजी हो रहे हैं यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था। वो तो जब चुनावी अपना कैंपेन चला रहे थे तब भी बोलते थे कि मैं तो बस 2 दिन में 3 दिन में दोनों के बीच समझौता करवा दूंगा। वो गले की फांस बना हुआ है उनके बीच में, यूक्रेन और रशिया का वॉर। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं दोनों के बीच में, पुतिन और ट्रंप के बीच में कोई सीक्रेट मीटिंग हो रही है, कोई डील हो गई है वॉर को रुकवाने को लेकर, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिल जाए? नोबेल पीस प्राइज,
कभी नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और पुतिन के प्लान्स चेंज हो चुके हैं। पूरा यूक्रेन, उसको कुछ पीस वीस नहीं चाहिए अभी। वो इसलिए यूक्रेन के वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर पे अटैक कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन वाज क्रिएटेड लाइक पाकिस्तान। अगर तो भारत तो टॉलरेट किया पाकिस्तान नाम के कृत्रिम देश को अभी तक, वो तो अभी तो जाके उसका घमंड तोड़ा है कि 22 मिनट में पूरा पाकिस्तान बर्बाद। लेकिन पाकिस्तान और यूक्रेन सिमिलर कंट्रीज है, दोनों को क्रिएट किया। एक को क्रिएट किया रशिया को ट्रबल करने के लिए, दूसरे को क्रिएट किया भारत को ट्रबल करने के लिए, हिंदुओं को ट्रबल करने के लिए, भारत को भी नहीं, हिंदुओं को ये बनाया गया। तो यूक्रेन ऐसा देश है, कृत्रिम देश है, उसको तो रशिया इज वेरी क्लियर, उसको पूरा चाहिए, अब आधा भी नहीं चाहिए। तो दैट इज वेरी क्लियर। तो अब ट्रम्प की रैटल हो रहा है कि भाई मेरा क्या होगा, जो मैंने वचन बोले थे पहले, मैं 24 घंटे बंद करा दूंगा, क्योंकि वो जी रहा है 1945 के इतिहास में, वो भी गलत पढ़ा है उसने। इसलिए प्रधानमंत्री ने बोला, एक स्पीच में बोला उन्होंने गयाना में, उन्होंने बोला आप पुराने जब में फंसे हुए हैं, ये 2026 है, गयाना में बोला उन्होंने। और सही सही जगह पे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, वहां पे बोला, ब्राजील में बोला, लूला के सामने बोला, और वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ को इंटीग्रेट करके बोला उन्होंने। वेरी क्लियर मैसेज। और साथ में आकाश मिसाइल भी बेची ब्राजील को। तो वेरी क्लियर मैसेज कि अभी जो ट्रबल स्पॉट्स आप लोगों ने क्रिएट किए हैं, देखिए अमेरिका की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था यूक्रेन। विक्टोरिया न्यूलैंड का इंसिडेंट्स आपको मालूम है किस तरह बनाया गया, लैब्स बनाई गई वहां पे वेपन स्टोर किए गए टू डिफीट रशिया, टू ट्रबल रशिया। तो वो एक्सपोज ना। सेकेंड लाइन ऑफ अमेरिकन डिफेंस है यूरोप। तो पहले यूक्रेन जाएगा, फिर यूरोप जाएगा जिसको अमेरिका खा रहा है बुरी तरह, फिर जाएगा यूके, और उसके बाद आएगा यूएस का नंबर, फिर जाएगा कनाडा, फिर यूएस। ऐसे रावण ने भी लंका समुद्र के बीच में बनाई थी ना, इसलिए बनाई थी। तो द पॉइंट इज अभी सबको प्लान्स पता लग गए हैं। तो यूक्रेन इज ए डन डील। रशिया और इनमें टैसिट एग्रीमेंट है कि भाई आप खत्म करो, हमको सिर्फ वेपन्स बेचने दो, आपको मारना ऑलरेडी आता है तो मारते रहो, नो प्रॉब्लम। पैसा खर्च करेगा यूरोप, जलाएगा वेपन्स यूक्रेन, और आप हमारी पिटाई करते रहो, आई हैव नो नथिंग टू डू विद यू। ये एग्रीमेंट है। उधर हम जर्मनी की इकोनॉमी समाप्त करेंगे। फ्रांस इज द ओनली कंट्री विल रिमेन सॉवरेन। एक तरीके से हम यूरोपियन यूनियन की दादागिरी खत्म कर देंगे। उसके बाद हम यूके पे आएंगे, और बाद में वही ओल्ड वॉर आ जाएगा सिमटने वाला। तो अभी हाइड्रा जो आपका होता है ना ऑक्टोपस, अपनी अंदर खींच रहा है सारी बाहें अंदर। तो वी आर लुकिंग एट ए वेरी गुड टाइम अहेड। और भारत भी वेरी क्लियर है, परमानेंट रेजोल्यूशन है भारत का, पीओके इज अ डन डील, इस भारत लेकर रहेगा, क्योंकि लेना ही पड़ेगा। और शायद हम सब बैठ के वंदे भारत में श्रीनगर से जाए बाकू, ऐसा भी होगा। पर भले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन भारत ने तो चने चबा दिए उनको ना। वो कहते थे ना, उन्होंने खुद कहा था कि मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। देखिए क्या है, हम लोगों ने कूटनीति बनाई, दुनिया की कूटनीति तो हमारी कूटनीति है, हम लोगों ने बनाई राजनीति। ये जो भारत में कुकुरमुत्ते जो बकवास करते रहते हैं ना, मोदी हाउडी मोदी, इनको ये पता ही नहीं है कि भारत एक परंपराओं का देश है। मोदी जी उस परंपरा में एक अच्छे राजा आए, राजा ही है, इलेक्टेड है, मतलब राजा ही बोला जाएगा, हेड ऑफ द कंट्री है। ऐसे अनेक हैं भारत में, एक नहीं है। और जो कुकुरमुत्ते हैं पश्चिमी देशों के, अब्राहमिक रिलीजन्स के थ्रू जो आते हैं कुकुरमुत्ते हैं, ये बारिश के आते हैं, बारिश की गंदगी से प्रोड्यूस होते हैं। और इनके लिए टारगेट होता है वन मैन, मोदी। इनको पता नहीं है कि भाई मोदी रिप्रेजेंट्स 1.4 बिलियन पीपल, और रिप्रेजेंट्स द सिविलाइजेशन विच हैज बीन अनब्रोकन फ्रॉम द टाइम ऑफ ब्रह्मा। टूटी नहीं आज तक, सरकारें चल रही हैं। अयोध्या भी है, काशी भी है, सारे वो शहर आज भी हैं जो सृष्टि के आरंभ में थे। अब आप जो कुकुरमुत्ते की जैसे सोच रहे हो, ये तो वही हो गया कि शुतुरमुर्ग अपना सिर दे दे गड्ढे के अंदर, बोले मैं छुप गया, आपकी बॉडी तो बाहर है ना, रखी हुई है। ये रियलिटी शायद भारतीयों, जो ये कॉलोनाइज माइंडसेट्स हैं, गुलाम लोग हैं, इनको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये इनके बुद्धि के लेवल के बाहर है, क्योंकि ये बिके हुए लोग हैं। मतलब इनको किसी ने $5 पकड़ा दिया, $10 पकड़ा दिया, बस खुश हो गए, यू नो।
हमारे लिए तो उसका तुच्छ हो जाता है ना भारत के सामने। भारत के सामने तो वो वैल्यू कुछ है ही नहीं। भारतीय लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई रहो ना चतुर्मुर्ग के जैसे। इट्स ओके विद अस। कुकुरमुत्ते बनो, चतुर्मुर्ग बनो, नहीं दिखता तो नहीं देखो, इट्स ऑलराइट। आदित्य जी, वो कहते हैं ना, दिए तले अंधेरा। दिया पूरी दुनिया को रोशनी देता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा होता है। तो वही हाल है यहाँ पर, जो विपक्ष है ना उसका भी। मोदी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, सपनों में आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के मोदी। वो सुबह उठ के कैसे कैसे बयान दे रहा है, बार बार मोदी मोदी कर रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि भारत कितनी अहमियत रखता है अमेरिका के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए बेकरार है, लेकिन भारत है कि घास नहीं डाल रहा है। अब देखते हैं सर, 7 अगस्त तक तो उसको एक्सटेंड किया गया है, टैरिफ वाली जो डेडलाइन थी उसके बाद आप बता रहे हैं कि और एक्सटेंड होगा। लेकिन भारत फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कोई भी ट्रेड डील करने की जल्दबाजी में है ही नहीं अमेरिका के साथ। और जितना डिले करेगा भारत, उतना नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ेगा। आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय पर अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। मेरे लिए समय निकाला आपने सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। भारत जय श्री वंदे राम। मातरम। जय श्री राम।